हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पंखुरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है पनाश ब्लॉगर में। और मेरी सुबह हो गई है। ये विंडो में हमेशा लगा के रखती हूँ क्योंकि एक दिन ना एक छोटी सी चिड़िया आ गई थी, इसलिए रात को लगा देती हूँ, कहीं कोई पक्षी ना अंदर आ जाए इसलिए। तो सुबह सुबह से खोल देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी सुबह सुबह 7 बजे आ जाता है, तो 6:30 में उठ जाती हूँ। और ये मैंने वॉल वगैरह ऑन कर दिया है। एक वॉल यहाँ पर है और एक है बाथरूम में, तो बाथरूम के जो भी यूजेस होते हैं उसके लिए वहाँ पर है और यहाँ पर बर्तन वगैरह के लिए है। तो यहाँ पर ही ना, जहाँ यहाँ पे हमने 2 नल हैं तो उसमें हमने ये कनेक्ट कर लिया वॉशिंग मशीन का। तो यहीं पर जगह थी, बाकी यहाँ पर कोई जगह थी नहीं तो यहीं पे लगाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़े धोने का काम और बर्तन का काम ये दोनों कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि वो नल चलते हुए मैं ये सब हो जाता है और फिर टैंक फुल रहता है। इसके बाद तक टैंक फुल करके और हम छोड़ देते हैं, जो भी दिन भर यूज़ होता है रात तक, छोटी मोटी चीज़ के लिए होता ही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इनका टिफ़िन। अभी फटाफट से टिफ़िन लेकर जाते हैं ये। तो मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी मैं पिसी वाली बनाऊंगी, सिंपल सी। हालांकि इनको कच्ची मना है तो उसको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। और इन सब चीज़ों के बीच में ये लेना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे थायराइड की टैबलेट चल रही है, तो ये भी मेरा रूटीन का एक हिस्सा है, मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। ये मैंने मेरा आर्य है ना, उसको थोड़ा सा बॉटल लेकर आई हूँ। मैं पानी अच्छे से पीता नहीं है तो मैंने सोचा शायद बॉटल से पानी पिए, तो उसी को मैंने बॉईल किया था, अभी क्लीन करके उसको रख रही हूँ। अभी जैसे वो उठेगा तो दूंगी। ये उठ गए हैं हमारे छोटे से शहज़ादे। तो इसका डायपर निकालना रहता है ना, तो मैं देख लेती हूँ कहीं उसने पॉटी वॉटी किया है क्या, इसलिए मैं ही उसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ। वो भी कर सकते थे उस वीर के पापा, बट फिर मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ और मैं ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार वो पॉटी भी कर लेता है इस टाइम पे। तो वही मैं चेंज कर रही थी और चेंज करके फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और बस उसको अच्छे से धो रही हूँ मैं। भाजी को 2 बार मैंने इसको धो लिया था। एंड बस फिर फटाफट से इसको बना लूँगी, आटा रेडी कर लूँगी। मशीन मेरी चालू है तो 2-3 काम मेरे ऐसे हो जाते हैं। अभी क्या है ना कि बर्तन के लिए कोई है नहीं ना, तो थोड़े बर्तन का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी मशीन लगा दी है तो कम से कम कपड़े का तो मुझे आराम हो जाता है। और उसी बीच में आ गया था हमारा कचरे वाला, तो कचरा डालने जा रही हूँ मैं। और ये चटनी देखिए मैंने ले ली है टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था, और राई और कड़ी पत्ता से उसको छौंक लगा देती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। ये अलग लगती है, कच्ची भी खा सकते हैं आप। और थोड़ा सा फ्राई कर लिए ना, तो फ्राई करके उनको पका कर देती हूँ क्योंकि उनको कच्चा टमाटर मना है। तो ये बन गई है मेरी चटनी। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा बॉईल होने तक इसको पका लेती हूँ। और फिर नाश्ता इनका, ये नहाने गए थे तो फिर इनके नाश्ते में होता है कोई भी फ्रूट। तो आज फ्रूट में था पपीता, तो मैं यहाँ पे पपीता कट कर ले रही हूँ। और ये तब तक ना वीर उसको देखते रहता है, आर्य को, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ और ये भी बिज़ी रहते हैं। तो इसको इस टाइम पर ना, आर्य भी हम लोगों को बहुत तंग करता है, तो उसको संभालना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी सुलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आ गई उसको कि मैं सोच रही थी कि जब तक वो मतलब पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, तो मेरा आटा रेडी था तो मैंने सोचा अब तक उसको सुला देती हूँ मैं। तो मैं आ गई थी उसको सुलाने के लिए। तो ट्राई किया था मैंने, बट वो सोया नहीं, बदमाश। फिर उसके पापा आ गए थे तो उन्होंने उसको देख लिया। अब मैं आ गई हूँ पराठे बनाने। तो बस यही है, अब पराठे बनाकर उनका फटाफट से टिफ़िन में रेडी कर दूँगी। और वो जैसे ही चले जाएंगे तो फिर मेरे और काम बचे वाले चालू करूँगी मैं। तो पराठे वैसे वाकई उस दिन के काफ़ी टेस्टी बने थे। और ये जो टमाटर की चटनी है ना, उसके साथ तो पराठे का बिल्कुल मज़ा दुगना हो जाता है। मेथी के पराठे वैसे तो सीज़न में अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी समर में भी बनाओ ना तो भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है टिफ़िन में उनके। और ये मैं उनका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। वैसे तो टिफ़िन में वो ज्वार की रोटी वगैरह ले जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा चेंज के लिए मैंने पराठे बना दिए। और टिफ़िन में भी थोड़े से फ्रूट्स ले जाते हैं। फ्रूट या फिर फ्रूट नहीं है कभी तो सैलेड वगैरह ऐसे, तो 1 या 2 प्रकार की फ़्रूट मैं उनको दे देती हूँ, जैसे घर में अवेलेबल होते हैं उस टाइप से।
तो ग्रेप्स और पपीता और वो चीकू, हाँ चीकू वगैरह जो भी रहता है ना, तो वो मैं उनको दे देती हूँ। तो आज मैंने ग्रेप्स और पपीता जो भी उनको नाश्ते में दिया था वही फ्रूट मैंने उसमें भी रख दिया था टिफ़िन में। तो ये टिफ़िन उनका मैं बैग में रख दे रही हूँ अब। इस तरीके से ये वाला काम तो मेरा हो गया। ये जो टाइम रहता है ना मेरा इनके जाने तक का, 9 बजे जाते हैं ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से करना होता है 9 बजे किसी भी हाल में। वो देखिए घड़ी में भी 9 बज रहे हैं, तो बस अब ये जाने का इनका टाइम हो जाता है। इस टाइम पे वो 9 बजे 9:05 ऐसे निकलते हैं। बहुत ही पास में ही है ऑफिस इनका, 5 या 10 मिनट लगते हैं स्कूटी से। हमने ये घर इसीलिए लिया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसलिए लिए थे कि पास में रहे इनका घर, वीर का स्कूल। तो आजकल ना आर्या क्या करता है, जैसे उसके पापा जाने लगते, अब देखिए उस दोनों हाथ फैला फैला के ना उसके पापा की तरफ हाथ कर रहा है कि मुझे ले लो मुझे ले लो। तो जैसे वो देख लेता है ना आजकल कि उन्होंने ड्रेस पहन लिया, तो उसको समझ में आ जाता है यूनिफॉर्म में, उनको देखकर वो रोने लगता है। आज तो नहीं कर रहा है लेकिन बहुत बार वो करता है। ये क्लिप शायद उस दिन का है जिस दिन उसने नहीं किया था। और ये उसके पापा को ना तो शायद मन ही नहीं करता है जाने का, उसके साथ खेलते हैं वहाँ पे भी खड़े होकर उसके साथ 5-10 मिनट खेलते रहते हैं और फिर जाते हैं वो। तो यहाँ से तो हम बाय कर ही देते हैं। यहाँ से बाय करने के बाद ना कभी कभी मैं नीचे भी चली जाती हूँ इनके साथ में, क्योंकि आर्य बहुत ऐसा इमोशनल होता है ना, तो इनका मन नहीं करता उसको छोड़ के जाने का। तो फिर मैं चली जाती हूँ नीचे भी कभी कभी, या फिर हम लोग ना यहाँ गैलरी से भी देखते हैं। यहाँ से एक बार बाय और होता है हमारा। अभी यहाँ से अच्छे से क्लियर इसने, मैंने वीर को बोला था उसने इतने अच्छे से क्लिप लिया नहीं। ये देखिए वो वहाँ पे हेलमेट लगा के खड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से रहते हैं। तो वहाँ से हम लोग ज़रूर उनको बाय करते हैं सुबह, दोनों तीनों जन। जब भी मतलब वीर रहता है तो, नहीं तो मैं और आर्य तो करते ही करते। एंड अब आर्य की बारी आती है। इसको मैं खाना खिला दूँगी, तो खाना क्या, सुबह मैं उसको कोई भी फ्रूट देती हूँ और मैंगो तो उसका फेवरेट है। तो जब उसको कुछ अच्छा लगता है ना, तो देखिए जो वो पैर ऐसे कर रहा है ना, वो ऐसे ही कर कर के खाता है जब उसको अच्छा लग रहा है। या तो अगर उसको नहीं खाना है ना, सीधा मेरा हाथ पकड़ के हटा देता अपने मुंह के पास से। और अब इसको खिलाकर और फिर मैं उसको सुला दूँगी। तो मैं सुलाकर आ गई हूँ और बज गए हैं 9:30। तो अब मैं ब्रश कर रही हूँ। सुबह मैं कुल्ला कर लेती हूँ दवाई खाने के पहले, और ब्रश क्या उस टाइम पे उतने अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए जल्दी जल्दी में करने से अच्छा मैं आराम से फिर जैसे ही मतलब वीर का बोल रही हूँ, आर्य को सुला देती हूँ ना, देन फिर मैं ब्रश करती हूँ आराम से, एंड फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करने के पहले मैं क्या करती हूँ कि ये सब उठा लेती हूँ, बाकी पूरा नहीं लेकिन बिस्तर तो मैं उठा ही लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अब नाश्ता कर रहे हैं तो सब बिखरा बिखरा सा नहीं लगता। थोड़ा बहुत उठाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत नाश्ते के बाद उठाती हूँ। तो ये यहाँ का बिस्तर उठा के फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बना के तो आना है टेबल पे ही, तो मैंने सोचा कि टेबल भी क्लीन कर लूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह भी काटे थे ना और बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले टेबल क्लीन कर लूँ। ये टेबल पहले ना हमने अंदर रखा था, लेकिन अब जब से यहाँ पे रखा है ना, इस घर में थोड़ी सी स्पेस है, तो ये टेबल मेरा काम हो गया। अब रोज़ क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यूज़ करते ना, तो थोड़ा थोड़ा गंदा होता है। और बस टेबल क्लीन करने के बाद मैंने झाड़ू लगा ली हूँ, और ये मैं आर्य का खाना रख दे रही हूँ, और उसी के लिए पानी भी रख दिया है। जैसे ही उठेगा ना तो पानी गर्म रहता है, तो उसको नहलाकर और उसको खाना खिलाने तक 1-2 घंटे का टाइम रहता है मेरे पास, क्योंकि फिर से उसको नींद आने लगती है। और उसी के बाद फिर जैसे ही मैंने खाना रखा, झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी, तो अब मैं पोछा लगा लूँगी जल्दी से, नहीं तो वो उठ जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं करने देता। और जब वो उठता है तो फिर वो घुटने घुटने चलता है पूरे घर में। तो उसके हिसाब से ना ये क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि झाड़ू और पोछा लग जाना चाहिए, क्योंकि सो के उठ के तो फिर वो हमारी गोद में यहाँ वहाँ रहता है, नीचे ज़्यादा नहीं खेलता है। और इस टाइम पे फिर जब वो उठेगा ना, तब वो बहुत देर तक नीचे खेलता रहता है ज़मीन पर। तो उसके कारण ना ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है कि पोछा तो भी लग जाए, जिससे जब वो उठे तो आराम से फिर वो नीचे खेलते रहें। तो ये वाला ना क्या बोलते हैं, बर्तन का रैक, हाँ ये बर्तन का रैक ना मैं हटा के 2-3 दिन में पोंछ लेती हूँ, क्योंकि नीचे मॉप नहीं जाता है उसके अच्छे से, तो वो बहुत गंदा दिखता है, वहाँ से दिखता है जाली में से। तो अब बस ये वाला रूम भी क्लीन करने के लिए आ गई हूँ।
एक्चुअली वीर के पापा भी वहीं सोते हैं हमारे साथ, लेकिन कभी कभी ना वो यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है रात में आर्या ना कई बार सोने ही नहीं देता है ढंग से, मुझे मेरी नींद ढंग से हो नहीं पा रही। आप देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है, तो दिन में भी नहीं सो पाती हूँ मैं, रात में भी यही प्रॉब्लम रहती है इसकी। तो वो रात को यहाँ पर सोने आ गए थे। तो पूरा रूम जो है ना, वो ये वाला जो बेडशीट है ना, एक्चुअली ये है सिंगल बेड का। तो मैंने सोचा कि डबल बेड का जो मैं नीचे वहाँ बिछाई थी, रात को ही बिछाया था मैंने, तो मैं सोच रही थी कि उसको यहाँ पर बिछा देती हूँ, तो यहाँ पर सेट रहेगा। और फिर वो छोटा वाला तो मैं रात को वहाँ पर बिछा लूँगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी डबल बेड ना हम लोग यूज़ कर नहीं रहे थे, और जब से वीर आया है तब से हम लोग डबल बेड यूज़ कर रहे हैं ना। नीचे मतलब एक ही गद्दा डालता था, ये यहाँ पर सो जाते थे और मैं आर्य को लेकर एक गद्दे में सो जाती थी। तो अभी मुझे ना डबल बेड के भी थोड़े से बेडशीट वगैरह एक दो और लेने पड़ेंगे। जैसे क्या है ना कि एक बेडशीट बिछा लो और हो जाता है, दो बेड पे फिर दो बेडशीट बिछाने के लिए वो नहीं रहती है। तो देखती हूँ मैं एक दो बेडशीट और लूँगी, जो कि दो बेड पे आराम से वहाँ जहाँ हम नीचे सोते हैं ना वहाँ बिछा लिया और हो गया। तो इस टाइम पे ना आर्य सो रहा था झूले में, और यहाँ पे बेडशीट लगाना बोले तो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो सोया रहता है ना, तो ये झूला बीच बीच में बहुत आता है, और ये रस्सी भी बीच में आती है और उसका झूला भी बीच में आता है। तो उसको शायद मेरी आहट हो गई थी ना, तो वो उठ गया था, तो मैंने थोड़ा सा झूला दिया है उसको। और फिर जैसे तैसे तो मैंने बेड बनाया और फिर मैं अपने दूसरे काम में लग गई। उसको सुलाया है ना इसको मैंने, तो उसके बाद मैंने नाश्ता किया होगा। तो ये सारे काम रहते हैं सुबह, और जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर वो उठ जाता है तो वो फिर कुछ नहीं करने देता, और उस टाइम पे मैं सिर्फ उसी के साथ रहती हूँ और उसी को देखती हूँ। तो ये मैंने बना लिया था अपने लिए नाश्ता, और ये ला दिया था मैंने वीर को, पहले दे दिया है। वीर लगा है अपना मोबाइल देखने में, सुबह से उसका चालू हो जाता है, तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो हैंड वॉश करके, एंड फिर उसके बाद पे मोबाइल देखते रहना। और फिर शायद ये उठ गए थे हमारे शहज़ादे। तो बस ये जब उठता है ना, तो मेरे पास 3 काम होते हैं, इसकी मालिश करना, इसको नहलाना और इसको खिलाना। तो जो भी है 2 घंटे के अंदर मुझे करना पड़ता है, क्योंकि 2 घंटे हुए इसके बाद, और फिर 2 घंटे बाद उसको फिर से नींद आने लगती है, बहुत चिड़चिड़ करने लगता है, और फिर खाना अच्छे से खाता नहीं है। तो मैं ना आजकल इसके ऐसे खड़े खड़े ही मसाज करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मसाज नहीं करने देता है। तो पैर में यहीं पर मल दूँगी उसके, और उसके बाद मैंने उसको नहला कर ला लिया है यहाँ पर, और उसको खाना खिला रही हूँ। तो ये मैंने कैरेट डाला है ना, इसलिए इसका कलर ऐसा है। वीर के पापा बोलते क्या उसको वही खिलाती रहती हो, पपीता ही खिला रही हो क्या फिर से? मैंने कहा नहीं, मैं उसको दाल राइस और खिचड़ी जो भी बनाया वही उसको खिला रही हूँ। तो देख लिया है उसने कि कैमरा ऑन है ना, तो नाटक कर रहा है ज़्यादा ही, अब कैमरे में बिल्कुल बराबर से देखते रहता है। खाना खाने में वैसे ज़्यादा नाटक नहीं करता है, खाना तो वो खा लेता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी उसको भी शायद अच्छा ना लगता हो, या कभी मन नहीं करता, तभी वो नाटक करता है। और फिर ये मैं आ गई थी कि मैं सोच रही थी कपड़े डाल देती हूँ, मशीन में पड़े हुए थे तब से, जब भी धुले थे तो सुबह सुबह मैंने, तो ये मैं 10 बजे 11 बजे तक डालती हूँ। और उस टाइम पे आर्या आ गया था तो उसके साथ खेलने लगी। फिर मैं जा रही हूँ ये कपड़े डालने, और शायद मैंने वीर को बुला लिया होगा कि वीर देखे, नहीं नहीं नहीं, आ रहा है पीछे पीछे आ रहा है मेरे। और फिर ये जो अभी मैंने इसके लिए खाना बनाया और जो भी नाश्ते के बर्तन निकले थे ना, वो सारे मैं क्लीन कर लूँगी, और फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारे काम फिर नहाने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हालांकि शाम को भी मैं करती हूँ, लेकिन थोड़े से बर्तन होते हैं ना, तो जितने थोड़े थोड़े में हो जाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब से कि कोई अभी मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, आपको मैंने बताया हुआ है कि बर्तन की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बर्तन बस करके दे देती थी ना ताई वहाँ पे, तो बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे ना मुझे कोई भी मेड मिल नहीं रही है, कोई भी हेल्पर मिल नहीं रही है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मैं यही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बर्तन मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ। और फिर नहाकर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, तो भगवान को भी मैंने नहला के पूजा कर दी है, और फिर दिया लगा रही हूँ मैं भी, मेरी पूजा हो गई है। तो बस यही होता है मेरा इतना रूटीन, और इसके बाद फिर मैं खाऊँगी अपना खाना। तो सुबह तो मैंने पराठे खाए थे, तो अभी शायद मैंने दाल चावल ही बनाया है आज, तो फिर दाल चावल खाऊंगी मैं। तो गाइस
आज मैंने आप लोगों के साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर किया है, सुबह से लेके अभी 2:30 बजे तक। तो अभी 2:30 बज गए हैं जस्ट। अब मैं खाना खा रही हूँ। मेरे छोटू को भी सोया है, तो वो ऐसा रुक जाता है खाना खाने टाइम, तो मेरे गोद में ही रहता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ फिर कभी, मतलब कल। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है आपको, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। और तो मिलूँगी बाद में। टेक केयर।